नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए लेके आया हूँ कैन होम्योपैथी क्योर ए डिजीज फ्रॉम इट्स रूट्स। ये जो हम लोग होम्योपैथ लोग डिमांड करते रहते हैं हर टाइम कि होम्योपैथी में जड़ से एक बीमारी को ठीक किया जाता है। होम्योपैथी कोई भी बीमारी का जड़ से इलाज है। एक बार होम्योपैथी इलाज करके आप ये बीमारी को ठीक कर लीजिए तो जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। कंप्लीट क्योर होम्योपैथी में पॉसिबल है। ये सब डिमांड सही है या फेक है? तो अगर आप होम्योपैथी लाभर है, जनरल मैन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर होम्योपैथी डॉक्टर है, स्टूडेंट है, या फिर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स है, प्रोफेसर्स भी मेरे वीडियो सब्सक्राइबर की लिस्ट में है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर होम्योपैथी का जितना पॉपुलैरिटी है वो डिपेंड करता है। इसी के ऊपर होम्योपैथी का सब कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखिए कि क्योर क्या है, क्योर चीज क्या है। जड़ से कोई बीमारी को ठीक करना, तो बीमारियों को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके भाग कर लेना पड़ेगा कि कौन सा बीमारी किस कारण से हुआ है, और क्योर डिपेंड करता है उस कारण के ऊपर। एज पर एग्जांपल, कुछ बीमारियां होते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो लाइफस्टाइल ठीक करने पर ही क्योर होगा। कोई भी पैथी का रोल होता है, जो केमिकल इम्बैलेंस या दर्द या सफरिंग उस टाइम हो रहा है उसको मिनिमाइज करना, और पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, पेशेंट को टाइम मिल जाए नेचुरली पेशेंट को ठीक होने का। जैसे एज पर एग्जांपल डायबिटीज हुआ, आर्थराइटिस हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, ओबेसिटी हुआ, ये सब। और बहुत सारे बीमारी है जो वायरल या बैक्टीरियल, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। इसमें एक्यूट है, क्रॉनिक है, पीबार बुखार एक्यूट हो गया, क्रॉनिक हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब। तो यहां पे जब तक शरीर से वो बैक्टीरिया वायरस बाहर ना निकल जाए तब तक ये क्योर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है टू मच टफ क्रॉनिक डिजीजेस, जिसमें ऑटोइम्यून डिजीजेस एंड मैलिग्नेंट डिजीजेस होते हैं। मतलब जितने भी कैंसरस डिजीजेस हैं, ब्लड कैंसर से लेके कहीं के भी कैंसर, और जितने भी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जैसे एंकाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, रेइटर सिंड्रोम, पॉलीआर्थ्रोपैथी, एएनए पॉजिटिव नेगेटिव पॉलीआर्थ्रोपैथी, एसोटाइडर हाई होने पर रूमेटिक आर्थराइटिस से लेके कोई भी, जो ग्रेन सिंड्रोम से लेके आपका एसएलई से लेके बहुत सारा लिमिट। तो इतना सारा डिवीजन में हम लोगों को क्योर समझना पड़ेगा। तो क्योर हम लोग तभी बोल सकेंगे जब कोई बीमारी ऐसा है जिस बीमारी का जो कारण है उसको मैंने शरीर से दूर कर दिया, तो हम लोग क्योर उसको बोल सकेंगे। जो बीमारी में कारण शरीर का ही है और हर रोज क्रिएट हो रहा है, उसका क्योर कोई भी पैथी में नहीं है, इंक्लूडिंग होम्योपैथी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल हाई होना, एचडीएल कम होना से लेके आर्थराइटिस, ओबेसिटी से लेके यूरिक एसिड, गाउट से लेके कुछ भी, स्ट्रेस से लेके, इंसोम्निया से लेके, माइल्ड डिप्रेशन टू सीवियर साइकियाट्रिक इलनेस से लेके, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, इन सब में आप लोग ये मान के चलिए इन सब बीमारियों का जो कारण है, भले ही आपके जेनेटिक हिस्ट्री है, लेकिन आप में कारण है, आप कर रहे हैं वो गलती, इसीलिए आपको हुआ है, या जल्दी हुआ है, या होने के बाद तकलीफ ज्यादा हो रहा है, बायोकेमिकल पैरामीटर्स ज्यादा हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ज्यादा हाई हो रहा है। तो इन सब कारण को अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्योर आपको किसी भी पैथी में नहीं होगा, होम्योपैथी में भी नहीं। तो होम्योपैथी में इन सब को ट्रीटमेंट आप क्यों कराएंगे? तो ये बीमारी तो एलोपैथी में जाएंगे, होम्योपैथी में क्यों ट्रीटमेंट कराएंगे? इसलिए इस सब का आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराएंगे कि अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ये सब को कंट्रोल कर सके, होम्योपैथी मेडिसिन चल रहा है और उसके साथ आपका दूसरा जितना लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, साइक्रियाटिक वेलबींग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव या साइक्रियाटिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह,
टाइमली खाना खाना, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब कर रहे हैं। इसके साथ होम्योपैथी देके अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस को ट्रीट करें तो आपका केमिकल ओवरलोड शरीर में कम होता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट मेडिसिन ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल कुछ किसी के भी लेंगे तो एक बार स्टार्ट करेंगे तो सारा जिंदगी चलता रहेगा। लाइफस्टाइल में आप ध्यान नहीं देंगे, लाइफस्टाइल को आप इग्नोर कर देंगे, वो भी चलता रहेगा। यहाँ पे जो केमिकल एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं इसका डोज आपका बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की तरफ आप लोग जाएंगे, जो आजकल हर फैमिली में सुनाई देता है कि फलाना का मौत हो गया मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के कारण, थोड़ा एजेड होके भी या यंग में भी हो रहा है। आईसीयू में घुसा, 24 दिन रहा, निकला नहीं। 20 साल से ब्लड प्रेशर का दवाई ले रहा था, 25 साल से इंसुलिन ले रहा था, 13 साल से कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ले रहा था, 18 साल से आपका थायराइड का मेडिसिन ले रहा था, फिर भी आज जाके मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हो गया। नाउ कमिंग टू एक्यूट डिजीजेस, बुखार, सर्दी खांसी, डायरिया, ये सब का क्योर होम्योपैथी में 100% है। जितना भी बैक्टीरियल एंड वायरल हो, अगर करेक्ट होम्योपैथ के पास आप चले जाएं, अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट टाइम में राइट हो, उसके साथ मैनेजमेंट, जैसे कुछ कुछ केसेस में क्या खाना है, नहीं खाना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे रहना है, नहीं रहना है, नहाना है कि नहीं, नहीं नहाना है, ठंडा लगाना है कि नहीं, नहीं करना है, ये सब मैनेजमेंट, ये होम्योपैथी डॉक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक्यूट पेशेंट को ये प्रॉपर मैनेजमेंट देके कितना रेस्ट लेना है, कब वर्क में जा सकेंगे, कब स्कूल में जा सकेंगे, ये सब कुछ बता देना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फीवर, डायरिया और वीकनेस और एनी काइंड ऑफ एक्यूट डिजीज। 2, 4, 3, 5 दिन का होता है। नेक्स्ट कमिंग टू बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, जो आपका प्रॉब्लमेटिक होता है और लॉन्ग टर्म खींचता है। इन सब केसेस में अगर आपका डाइट ठीक रहे तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। लेकिन इन सब केसेस में जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, एड्स हुआ, कालाजार हुआ, इन सब केसेस को आजकल नेशनल, हम लोग इंडिया में नेशनल प्रोटोकॉल के अंडर लाया है, तो मैक्सिमम पेशेंट एलोपैथी की तरफ चला जाता है। होम्योपैथी में इसको हम लोग कितना ठीक कर सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट देके, इसको हम लोग उतना ज़्यादा अभी तक देख नहीं पाए। इसमें रिसर्च काफ़ी कम होने का आशा कम है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का नॉन कैंसरस जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, लाइफस्टाइल को छोड़ के, ऑटोइम्यून डिजीज खास करके, स्किन डिजीज खास करके, माइग्रेन टाइप के डिजीज खास करके। ऑटोइम्यून में कौन कौन से, कुछ में भी है तो बहुत सारे, कुछ मैं बीमारियों का नाम आपके सामने लेना चाहूँगा। रियूमाटॉयड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रेइटर सिंड्रोम, एएनए पॉजिटिव और नेगेटिव आर्थराइटिस। अच्छा, आपका इसमें आएगा और स्किन में आएगा काफ़ी, एसएलई आएगा, ऐसे बहुत सारा स्किन में पेम्पिगस वाल्गारिस से लेके विटिलिगो ल्यूकोडर्मा से लेके सोरियासिस से लेके बहुत सारे ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इन सब का मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर पेशेंट डॉक्टर, अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाए, प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिकल रिमेडी उसका हो, तो पेशेंट 100% क्योर है। मेरे पास एविडेंस है, काफ़ी मैं वीडियो यूट्यूब में दे चुका हूँ मेरे केसेस के, क्लिनिकल केसेस के ऊपर, तो आपका 100% सॉल्यूशन इसमें होम्योपैथी में है। हाँ, एक स्टेज में होम्योपैथी में नहीं है, जब पेशेंट एकदम ऐसा स्टेज में कोई एसएलई का हुआ, एंकाइलोजिंग, जिसमें डिफॉर्मिटी ऑलरेडी हो चुका है। अर्ली स्टेज में आपको जाना चाहिए या मॉडरेट स्टेज में जाना चाहिए, जब आपका कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, कोई अंगों का डिफॉर्मिटी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं है, तो पेशेंट को हम लोग क्योर भी कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग उसको हम लोग ठीक भी रख सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग नेक्स्ट टू कैंसरस एंड मैलिग्नेंट, ये एक लाखों रुपया का क्वेश्चन है कि होम्योपैथी में कैंसर ठीक होता है कि नहीं, या कोई भी पैथी में। देखिए कैंसर का क्या है, कोई भी पैथी में जाइएगा आंसर आपको सेम मिलेगा कि एक स्टेज के बाद कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे पास जितने पेशेंट्स हैं, मेरा जो कॉन्सेप्शन है, मैं पेशेंट को एसेस कर लेता हूँ, स्टेज समझ लेता हूँ, मेटास्टेसिस कितना हुआ है ये समझ लेता हूँ। उस टाइम में अगर ज़रूरत पड़े कि इसको सर्जरी करके इसका मेटास्टेसिस रोका जा सके, तो उसको ज़रूर सर्जरी एडवाइस करता हूँ, भले कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर होम्योपैथी मेडिसिन भी हम लोग देते हैं। हाँ, होम्योपैथी में आजकल जो हो रहा है, जैसे सर्जरी बहुत एडवांस हो चुका है, पोस्ट प्री सर्जरी केमोथेरापी, रेडियोथेरापी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इससे काफ़ी हद तक बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं।
लेकिन केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट है उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन मिराकुलसली बहुत ही अच्छा काम करता है। एंड केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देने के बाद जो पेशेंट का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहता है, साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस, स्किन का हुआ, पेट का हुआ, अर्थराइटिस का हुआ, वो भी कॉम्बैट करता है। और रिकरेंस ऑफ द कैंसर 2-4 साल बाद फिर से ना हो, इसका ट्रीटमेंट भी अगर लगातार पेशेंट सालों तक लेते रहे तो चांसेस ऑफ कैंसर काफी कम हो जाता है। ऐसे भी पेशेंट्स हम लोगों के पास है जो बहुत ही अर्ली फर्स्ट स्टेज में कैंसर लेके आए और क्योर हो चुके हैं होम्योपैथी में। ये भी होता है, लेकिन ये डिमांड करना कि कैंसर क्योर कर देना है तो ये कुछ हद तक इलीगल हो जाएगा। ये हम लोग, कोई भी डॉक्टर कोई भी पैथी में नहीं बोल सकता है। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का प्रोस एंड कॉन्स है। नाउ कमिंग टू एलर्जी, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल नेजल एलर्जी, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस, छींक ठीक ही नहीं रहा है, खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है, क्रॉनिक एलर्जिक फेरिंजाइटिस, खांसी कम ही नहीं हो रहा है, क्रॉनिक एलर्जिक साइनोसाइटिस 100% एलर्जिक, एडिनॉइड्स बढ़ जाना बच्चे का, एलर्जिक आपका स्किन डिजीज जैसे एलर्जिक डर्माटाइटिस जितने भी टाइप्स के हैं, जैसे नेटल रैश हुआ, आर्टिकेरिया हुआ, एंजियोनेरिटिक इडिमा हुआ, कोई भी हुआ, एटोपिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक स्किन डिजीज का क्रॉनिक फॉर्म, फिर एलर्जिक एज्मा, और जितने भी टाइप्स के व्हाट एवर द टाइप ऑफ नेम ऑफ द एलर्जी होम्योपैथी में कंट्रोलेबल है, 100% कंट्रोलेबल है एंड क्योर भी है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, हम लोग अक्सर ये सब करते हैं। तो ये पूरा जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इतना साल, 18 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी बीमारी को होम्योपैथी में क्योर कर देंगे ये हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, हम लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी में क्योर जो टर्म है इसके जो करेक्ट मीनिंग है उस हद तक काफ़ी सारे, जैसे एज पर एग्जाम्पल अगर हम लोग पाइल्स, फिशर, फिस्चुला ये सब चीज़ों को ले ले, ये जैसे इन्फेक्टिव भी होते हैं, इसका लाइफस्टाइल पार्ट भी रहता है, जेनेटिक पार्ट भी रहता है। इसका होम्योपैथी में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से लगभग क्योर हो जाता है। बहुत सारे केसेस बार बार रिकरेंस होते रहते हैं, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। तो जो केसेस में होम्योपैथी में क्योर नहीं होता तो उसको होम्योपैथी कराएंगे क्यों? इसलिए कराएंगे कि केमिकल ओवरलोड कम हो, क्योंकि जब भी आप केमिकल एलोपैथिक मेडिसिन एक लेते हैं उसका 60 to 70% लीवर में एब्जॉर्ब होता है, 30 to 40% बॉडी में काम में आता है एब्जॉर्ब होके। तो एक एलोपैथी टैबलेट आज लिया या हर रोज 10 टैबलेट लिया, आपका लीवर में उसका केमिकल ओवरलोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो आपका लाइफ स्पैन को कम करेगा, दूसरा 10 बीमारियों को बुला के लाएगा। ये होगा ही होगा, ये एलोपैथी डॉक्टर्स लोग जो है वो खुद बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आप नेचुरली जाना चाहते हैं, जैसे आजकल आयुर्वेदा काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुका है हम लोगों के इंडिया में। आयुर्वेदा जैसे जो उसका जो रेमेडीज़ है, उसका जो मेडिसिन है एकदम आइडेंटिकल टू बॉडी होता है, नेचुरल रिसोर्स में इजीली डाइजेस्टेबल होता है, लीवर में ओवरलोड नहीं होता है। तो वैसे ही होम्योपैथी मेडिसिन इतना मिनिमम डोज में जाता है और इतना नेचुरल होता है, डायरेक्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स से हम लोग लाते हैं। तो इसका भी आपका कोई भी लीवर में प्रॉब्लम या दूसरा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहता है। हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि नहीं, इसके ऊपर मेरा अलग वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो बोल के एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। उसमें हर टॉपिक इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डिबेटेबल टॉपिक है होम्योपैथी के ऊपर, सबके ऊपर मैं क्लियर कट व्यू देने का कोशिश किया हूँ, जरूर देखिए। और अगर कोई भी आपका क्वेरीज रहा कि इंक्विजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्वेरीज है, जानना चाहते हैं होम्योपैथी एंड हेल्थ के बारे में, तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कीजिए। मैं हर इंक्विजिटिव कमेंट का आंसर देने का कोशिश करता हूं दोस्तों। नमस्कार।